और जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये दोनों निगाह बराबर होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल्ली से घोषणा की कि सीमा पे जवानों का भी हौसला बनाए रखूंगा और खेत में काम करने वाले किसान भी हाड़ तोड़ मेहनत करके हमारे देश का पेट भरने की बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको भी किसान सम्मान निधि दूंगा। अगर उनने 6,000 दिए तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने भी 6,000 दी थी। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए भी। पहली बार, पहले इनके समय तो किसानों से छीनने का काम करते थे, तोजी जमा नहीं करी, तकाबी जमा नहीं करी। कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या होता है। पुराने जमाने में जमीन छीनने का काम करते थे, खेती की जमीन के लाले पड़ते थे, लेकिन अपनी सरकार ने बाकायदा आपको पैसे देने का काम किया। और इतना ही नहीं, अपना राम राज्य की बात करते हैं। भगवान राम के लिए अयोध्या का समय है, भगवान राम क्या मुस्कुरा रहे हैं। एक बार दिवाली गई है और अपनी देवउठनी 11 आ रही है, तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम मुस्कुरा रहे, कितने अड़ंगे लगाए, क्या क्या नहीं प्रश्न खड़े करे। मैं तो मुस्लिम बंधुओं के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने 70 साल मुकदमा लड़ा, लेकिन उनने कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो हम भी आएंगे। उनको भी आनंद आया, वो भी खुशी से पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। अगर नहीं हुए तो ये कांग्रेस के चट्टे बट्टे वाले, ना नेता पप्पू जमा हुआ, ना उसकी बहन आई, ना मम्मी आई, कोई नहीं आया। भगवान राम से मैं व्रत कर रहा हूं, भगवान राम के प्रति तुम्हारा भाव है। अरे हमारे मुस्लिम बंधुओं ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हिंदू हमारे भाई है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया तो धूमधाम से भगवान राम मुस्कुराना चाहिए। वो सब शामिल हुए और ये नालायक अभी भी कह रहे हैं उस दिन नाच गाना हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। आओ बाबू तुम्हारे लिए बताते, भगवान राम के लिए, जो भगवान राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, ये संकल्प हमारा है। भगवान राम के प्रति ये भाव रखोगे, कौन बर्दाश्त करेगा आपको। ये अभी तो तुम्हारे लिए और परीक्षा की घड़ी है। तुम तो राम जी की जय जयकार भी नहीं करते हो, वहां जाते भी नहीं हो, आज भी न सिर नमन नहीं करते हो। अभी तो जमुना जी वाला कृष्ण कन्हैया बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? हमारी वो सारी घटनाएं मित्रों याद रखना, ये कंस का जमाने वाले, वो कंस को हमने नहीं देखा होगा, लेकिन कंस के जमाने वाले कांग्रेस वालों को याद रखना, ये कंस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही लाइन के लोग हैं, एक ही भावना के लोग हैं, जो अपने सदैव अच्छी बातों का विरोध करते, हमारी सनातन संस्कृति का विरोध करते। ये वो सारे काम करते जिससे देश में टूट पैदा हो, जिसमें फूट पैदा हो, आपस में लड़ाते रहेंगे। मुझे इस बात का गर्व है, कांग्रेस के 55 साल में कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब दंगे नहीं होते थे हिंदू मुस्लिमों के, और अपनी सरकार में कभी दंगे होते ही नहीं, क्योंकि ये हमारी सरकार है, सबको लेकर चलने वाली सरकार है। वो पागल का 3 महीने 13 में पिद्दी सा देश पाकिस्तान जब देखो जब आंख दिखाता था, जब देखो जब आंख दिखाता था। अब करके देखे, घर में घुस के मार के बताते ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा का वर्तमान का शासन तंत्र है। हमारे देश के अंदर कोई आंख दिखाए, हमारे सैनिकों को नीचा दिखाए, ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। और जब से आपने ये सरकार बनाई, हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने तो कहा है कि अपने इस सरकार के अंदर कांग्रेस के नेता खुद अकेले हेलीकॉप्टर में घूमते थे और घर में उतारते थे। अपनी सरकार बनाई शिवराज सिंह जी चौहान ने मेहनत करके, और हमने निर्णय किया हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। इसलिए ये निर्णय किया है कि अब हमारे कोई भी एक्सीडेंट में कोई भी घटना घटेगी, कहीं भी बीमार मिलेगा और लगा के इसको हॉस्पिटल में इलाज के बजाय और बड़े हॉस्पिटल में ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, तो ऊपर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से उसको उठाएंगे, एयर एम्बुलेंस से उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है, हमारा भाव ये है। और ये सारी बातें क्यों हो रही है? बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन आज एक के बाद एक बहुत सारी बात। आपके यहाँ रेल लाइन नहीं थी, जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये रेल लाइन भी मिलने वाली बुधनी। और रेल लाइन केवल यहाँ नहीं, इंदौर से मनमाड़,
ये बारेला बंधु याद रखना, ये धार आगे जाओ तो निमाड़ पूरा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, नया रास्ता। अब आदिवासियों के नाम से वोट लेते रहिए, लेकिन रेल लाइन मंजूर नहीं करी। ये नरेंद्र मोदी ने 18,500 करोड़ की लाइन मंजूर करी। किसको कहते हैं? इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के माध्यम से पूरा आदिवासी बेल्ट भी रेल के माध्यम से जुड़ेगा। और बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है, मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है। लेकिन ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से हमारी सरकार बनी। और ये सरकार बनाने में आप सबका योगदान है, आप सबकी भावना है। 1,05,000 हमारे यहाँ तो मजा आता है इसका। ये 1 लाख, जोरदार ताली बजाओ अपना पुराना रिकॉर्ड याद करके। लेकिन जितना काम किया है, अब की बार वो उनकी भी परीक्षा और हमारी भी परीक्षा है। एक एक वोट जब तक नहीं मिल जाए, ये जादूगर मदारी की तरह झूठ बोलने वाले घूम रहा चारों तरफ। हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, ना ऊपर है ना नीचे। ये सब हथेली में ही फसल उगाते फिर रहे कांग्रेस वाले। इनको मालूम ही नहीं कि कौन सा मौसम और कौन से बीज कहां लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे बेशरम खत्म हो गई, अब कांग्रेस भी खत्म करना पड़ेगी अपने घर घर खेत खेत में चारों तरफ। वर्तमान के दौर में आने वाले समय में 13 तारीख के दिन हम और आप सब मिलकर के भारी बहुमत से रमाकांत भार्गव जी को जिताएंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो, एक एक व्यक्ति मुट्ठी बांध के जो यहाँ बैठा है, जब तक कि आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो तैयार है? इधर से तैयार है? तो हम सब संकल्प करें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान रमाकांत भार्गव जी को भारी वोट से जिताएंगे। तो मेरे साथ जयकारा लगा के मुझे विश्वास दिलाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।